ओम शांति 26/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। शरीर निर्वाह अर्थ अर्थात अब शरीर की पालना करनी है, घर वालों की पालना करनी है। उस अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होगी। तो जितना हम अच्छे से ये पढ़ेंगे ईश्वरीय पढ़ाई उतनी हमारी उन्नति होगी। प्रश्न है, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्टी सब्जेक्ट कौन सी है? उत्तर, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। ये क्या है? सबसे डिफिकल्ट है। सबसे डिफिकल्टी सब्जेक्ट क्या है? भाई भाई की दृष्टि पक्की करना। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो। तो देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है और दूसरों को भी आत्मा देखना है। उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो, जरा भी आंखें धोखा न दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि न जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प न चले। तो जितना हम आत्मा का अभ्यास करेंगे तो हमारा अपने कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल होता जाएगा। ये अभ्यास के ऊपर है। अभ्यास कर्म कम हुआ, कर्म इंद्रियां कंट्रोल से बाहर हो जाएगी और हम विकार कोई ना कुछ हो जाएगा, विकारी दृष्टि चली जाएगी या विकारी संकल्प चला जाएगा। तो इसलिए सबको आत्मा भाई देखना है, खुद को भी आत्मा देखना है। बुद्धि में जरा भी विकारी छी छी संकल्प न चले, यह मेहनत, ये मेहनत करना है, परिवर्तन कर देना है जब भी ऐसा कोई संकल्प आए उसी वक्त। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो ये हम बाबा ने कितना आसान तरीका अपनाया है। सिर्फ दृष्टि तो पक्की करनी है, मैं आत्मा हूँ, दूसरा भी आत्मा है। ये दृष्टि सबसे डिफिकल्टी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा देखना, दूसरे को आत्मा देखना, ये पक्का कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई संकल्प ना चले, उसे परिवर्तन कर सकेंगे। ताकत मिलेगी जितना अपने को आत्मा देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, बाबा को देखेंगे। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व के मालिक बन जाएंगे। ओम शांति। वेद का बाप बैठ वेद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है, इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं है। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ है बेहद के बाप के पास है बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते हो हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहाँ तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे तो हद की कमाई की बातें भूलती जाएंगी। देखो, जितना हम बेहद की कमाई करेंगे उतने हद की बातें हमें क्या लगने लग जाएंगे, कंकड़ पत्थर लगने लग जाएंगे, कुछ तुच्छ लगने लग जाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहद की कमाई करनी है। ये बाकी कमाइयाँ तो अपने आप आएंगी। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर बढ़ते जाएंगे तो हद की कमाइयों की बातें भूलते जाएंगे। सब समझ जाएंगे अब विनाश होना है। सबको समझ में आएगा एक दिन कि अब विनाश होना है। विनाश नज़दीक आएगा तो भगवान को भी ढूंढेंगे, फिर भगवान को ढूंढेंगे। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ रहे हो। सब इस पढ़ाई को अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। जो जितना अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, अच्छा ध्यान देता है योग पे, पढ़ाई पे, उसको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। जो कम ध्यान देगा उसे इतना कम समझ में आएगा। नंबरवार पुरुषार्थ सुनाई पढ़ाई पढ़ रहे हो। हॉस्टल में वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं। हॉस्टल भी होता है लौकिक पढ़ाई में भी।
कुछ हॉस्टल में रहते हैं, कुछ घर से भी पढ़ते हैं। तो हॉस्टल में भी हम देखा होगा, दीदियाँ हैं, सिस्टर्स हैं वहाँ पे। तो हॉस्टल में भी वह स्टूडेंट रहते हैं जो पढ़ते हैं, परंतु यह हॉस्टल तो न्यारी है, ये लेकिन सबसे अलग है। इस हॉस्टल में तो कई ऐसे भी ही रहते हैं जो शुरू में चले आए वह रह गए, ऐसे ही आ गए, वैरायटी आ गई, ऐसे नहीं सब अच्छे अच्छे आए। वे हर तरह के बच्चे थे, कुछ अच्छे थे पढ़ने वाले थे, कुछ नहीं भी थे। छोटे छोटे बच्चे भी तुम ले आए, तुम बच्चों को भी संभालते थे, फिर उनमें कितने चले गए, चले भी गए। बगीचे में फूल भी देखो, पक्षी भी देखो, कैसे टिकलू टिकलू करते हैं। या मनुष्य सृष्टि भी इस समय ऐसे है। हमारे में कोई सभ्यता नहीं थी, सभ्यता वालों की महिमा गाते थे, कहते थे हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। बल कितने भी बड़े आदमी आते हैं, फील करते हैं कि हम रचयिता बाप और रचना के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं। फिर वे किस काम के, तुम भी कुछ काम के नहीं थे। अब तुम समझते हो बाप की कमाल है, बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। जो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकते हैं, जरा भी कोई विघन डाल न सके। क्या से हम क्या बनते हैं। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना चाहिए। भल दुनिया में कितनी गलानी हंगामे आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, शास्त्रों में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं वह फिर भक्ति मार्ग में पढ़ेंगे। इस समय तुम ज्ञान से सुखधाम में जाते हो, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतना कल्प कल्प होगा। अपने अंदर जांच करनी है कहाँ तक हम उच्च पद पाएंगे। यह तो हर एक स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना उच्च जाएंगे। यह हमसे होशियार हैं, हम भी होशियार होशियार बने। औरों को देखना है भाई ये हमसे होशियार है तो हमें भी होशियार बनना है। व्यापारियों में भी ऐसे होते हैं, हम इनसे ऊपर जाऊं, यानी होशियार होशियार बनूं, भाई मैं भी अच्छा बिजनेस करूं। बिजनेसमैन भी सोचता है मैं इससे अच्छा बिजनेसमैन बनूं। तो बाबा ने हमें क्या है, बिजनेसमैन भी बना दिया है। तो जितना जो अच्छा पढ़ेगा, योग लगाएगा, वो उतना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना बाबा की श्रीमत पे चलेगा। मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूं। सकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं मीठे बच्चे अब तुम वेद की पढ़ाई को समझ गए हो, और तो कोई जानते ही नहीं है। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, भगवान क्या पढ़ाते हैं, राजयोग। क्या पढ़ाते हैं भगवान, राजयोग। तुम राज ऋषि हो, हम ऋषि हैं, घर पे रहते हैं, तन मन धन सब बाबा को, मन बुद्धि से बाबा को दे दिया है, और दुनिया से वैराग्य है। मन बुद्धि से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि से वैराग्य है। और राज अपने कर्म इंद्रियों पे राज्य करते हैं, अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्म इंद्रियों पे राज्य करते हैं। हमारे हम ऑर्डर देते हैं तो आंखें देखती है, तो मन सोचता है, तो हम क्या है, राज ऋषि भी हैं। वह हठ योगी, वे भी हैं ऋषि परंतु हद के। वह कहते हैं हमने घर बार छोड़ा, वो घर बार छोड़ देते हैं, पर हमें छोड़ना कुछ नहीं है। रहते रहते अपने पे कंट्रोल करना है, अपने कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, राज्य करना है, और सब कुछ निमित्त मान के करना है। यह कोई अच्छा काम किया क्या, घर बार छोड़ के चले गए। तुम घर बार तब छोड़ते हो जब तुमको विकार के लिए तंग करते हैं। हाँ, अगर किसी को विकार के लिए तंग करे तो वो छोड़ सकता है। बाबा ने कहा है भाई वहां जाके रह सकता है सेंटर्स पे। उनको क्या तंगी हुई, तुमको मार पड़ी तब तुम भागी हो। एक एक से पूछो, कुमारियों ने, स्त्रियों ने कितनी मार खाई है, तब चली आई। शुरू में कितने आए, यहाँ मिलता था ज्ञान अमृत तो चिट्ठी ले आई कि हम ज्ञान अमृत पीने ओम राधे के पास जा रहे हैं। यह विकार पर झगड़ा हंगामा शुरू से चलता आ रहा है। बंद तब होगा जब आसुरी दुनिया का विनाश होगा, फिर आधा कल्प के लिए बंद हो जाएगा। अभी तुम बच्चे अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रारब्ध लेते हो।
वेद का बाप सबको भेद की प्रालप देते हैं, हद का बाप हद की प्रालप देते हैं। वह भी सिर्फ बच्चे को ही वर्षा मिलता है, सिर्फ बच्चे को ही मिलता है और किसी को नहीं। यहाँ बाप कहते हैं तुम बच्ची हो या बच्चा, दोनों वर्षे के हकदार हैं। वहाँ सिर्फ बच्चे को मिलता है, बच्ची को वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ बाबा कहते दोनों को मिलता है, चाहे बच्ची है चाहे बच्चा है, दोनों को वर्षे के हकदार हैं। उस लौकिक बाप के पास भेद रहता है, वहाँ भेद है, भेद बाबा कहते हैं यहाँ नहीं। सिर्फ बच्चे को वारिस बनाते हैं, स्त्री को हाफ पार्टनर कहते हैं, परंतु उनको भी हिस्सा देते नहीं है, कहते हैं देते नहीं है। बच्चा ही संभाल लेते हैं। बाप का बच्चों में मोह रहता है। यह बाप तो कायदे अनुसार सभी बच्चों आत्माओं को वर्षा देते हैं। यहाँ बच्चे व बच्ची के भेद का मालूम ही नहीं है। तुम कितने सुख का वर्षा वेद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं है, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती है, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता है। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाबा के पास आए, ब्लड से भी लिखा, लेकिन फिर भी चले गए। बाप ने समझाया यह सब ड्रामा है। बाबा ने कहा कि ये सब ड्रामा में, उनका यही पार्ट था, ड्रामा। कोई आश्रयवंती भागंती होंगे, यहाँ बैठे हैं तो निश्चय है, ऐसे वेद के बाप को हम कैसे छोड़ें। यह तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। तो देखना है अपने को, स्वर्ग में सतयुग में देवी देवता देखना है अपने को, लक्ष्मी नारायण देखना है, वहाँ की शांति को महसूस करना है, सुख शांति का देखना है। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है, यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर जहाँ से आए हैं पाठ बजाने वहाँ चले जाएंगे। वह तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं, कहाँ के, परम धाम के। तो देखना है अपने को ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में, शिव बाबा को देखना है, अपने को देखना है, अपने सभी आत्मा भाइयों को देखना है। देखना है बाबा से शांति की किरणें आ रही है, सभी आत्मा भाइयों पर जा रही है। तो तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं, हम कहाँ, परम धाम के रहवासी हैं। बाबा के साथ हम सब वहाँ थे। और है भी एक बाप के बच्चे, रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे, वहाँ आवाज नहीं है, आत्मा शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी है, वहाँ सिर्फ क्या है, आत्मा सितारा है, वहाँ आवाज होती नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं वाणी से कम बोलो, जितना हो सकता है उतना कम बोलना है। वहाँ आवाज होता नहीं है, मनुष्य समझते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाप कहते हैं आत्मा अविनाशी है, भाई लीन नहीं हो सकती है, अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता है। वो हमारे रहने का स्थान है, हम वहाँ रहते हैं, फिर पाठ बजाने आ जाते हैं, जैसे जैसे जिसका नंबर आता है। उनका कभी विनाश हो न सके। कितनी जीव आत्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है, जीव अर्थात शरीर द्वारा। सब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं, रहने का स्थान ब्रह्मांड व घर है। देखना है अपने को, मैं आत्मा सितारा परम धाम में, बाबा को देखना है। ब्रह्मांड व घर है, आत्मा अंडे मिसल दिखाई पड़ती है, शेप कैसी है, आत्मा सितारे की अंडे जैसी। वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। नहीं समझते हैं तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो, अगर सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा, छोड़ देंगे तो फिर नहीं आएगा। छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे, फिर क्या होगा, फिर चले जाएंगे। तो रोज पढ़ना है, कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होती है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। तो पहले हम विश्व के मालिक थे,
देखना है अपने को लक्ष्मी नारायण, अपने राज्य को देखना है, अपने दरबार को देखना है, अपनी गद्दी को देखना है, सोने के सिंहासन को, हीरे जवाहरात से जड़े हुए सिंहासन को देखना है, अपने को देखना है, अपनी दरबार को देखना है। तो बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। तो पढ़ाई उसी विश्व के मालिक बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन न सके, आकाश जमीन आदि हम पर हमारा कब्जा रहता है। ऐसा मालिक बनाते हैं कि हमें हमसे कोई छीन नहीं सकता है। इस दुनिया में देखो क्या क्या है, सब है मतलब के साथी। वहां तो ऐसे नहीं होगा जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं, यह धन माल सब कुछ तुमको देकर जाते हैं, इनको अच्छी रीति संभालना। वेद का बाप भी कहते हैं तुमको धन माल सब देते हैं, तुमने हमको बुलाया है पावन दुनिया में ले चलो, तो जरूर पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप कितना युक्ति से समझाते हैं, इसका नाम ही है सहज ज्ञान और योग। सेकंड की बात है, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति। सेकंड में समझ में आ गया कि मैं कौन, बाबा कौन, तो सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम अब कितना दूरादेशी बुद्धि हो गए हो, यही चिंतन होता रहे कि हम वेद के बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं, तो उसमें हम उच्च पद पाए ना पाए, कम क्यों पाए। राजधानी स्थापन होती है, उसमें भी मर्तबे होंगे ना, दास दासियां ढेर होंगे, वह भी बहुत सुख पाते हैं, साथ में महलों में रहेंगे, बच्चों आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। देखना है अपने को स्वर्ग में, हम वहां कितना सुखी थे, अब फिर बनना है। बच्चे आदि होंगे, वहां सब कुछ होगा, लेकिन पवित्रता से होंगे। बच्चे आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। देखना है अपने परिवार को, स्वर्ग में अपने परिवार को देखना है। बच्चे आदि को संभालते होंगे, कितना सुखी होंगे। सिर्फ नाम है दास दासी, बच्चों को कौन संभालती है, दास दासियां। जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां भी खाते हैं, वहां भेदभाव नहीं होता। मर्तबे होते हैं लेकिन भेदभाव बिल्कुल, जो राजा रानी खाते हैं वही दास दासियां खाती है। प्रजा को तो नहीं मिलता है, दास दासियों को भी बहुत मान है वहां पर, परंतु उनमें भी नंबरवार है। तुम बच्चे सारे विश्व के मालिक बनते हो। दास दासियां तो यहाँ भी राजाओं के पास होती है। प्रिंसेस की जब सभा लगती है, आपस में मिलते हैं तो फुल श्रृंगार किए हुए ताज आदि सहित होते हैं। फिर उनमें भी नंबरवार बड़ी शोभनीक सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती है, वह पर्दे में रहती है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। शोभनीक सभा लगती है, उसमें रानियां नहीं बैठती है, वह पर्दे में रहती है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। उनको तुम प्राणदाता भी कहते हो, जिया दान देने वाला, घड़ी घड़ी शरीर छोड़ने से बचाने वाला है। वहां मरने की चिंता नहीं होती है, यहाँ कितनी चिंता रहती है। थोड़ा कुछ होता है तो बुलाएंगे डॉक्टर को कि काम मर न जाए, वहां डर की बात नहीं है। तुम काल पर जीत पाते हो तो कितना नशा रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को याद करो, काल पर विजय कैसे पाते हैं, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा सितारा, शरीर नहीं समझते। तो आत्मा क्या है, अजर अमर अविनाशी है। तो क्या हो गया, जीत पा लेते हैं किस पर, काल पर। तो नशा रहना चाहिए अब अपने को, मैं आत्मा हूँ अजर अमर अविनाशी, नशा रहना चाहिए। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा भृगुटे के मध्य में। देखना है बाबा पढ़ा रहे हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। नशा रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। तो देखना है कौन पढ़ा रहे हैं, बाप दादा पढ़ा रहे हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक में विराजमान है। देखना है फरिश्ता शरीर में बाप दादा को पढ़ा रहे हैं शिव बाबा। कितना नशा रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को याद करो तो भी याद की यात्रा हुई। भाई कौन पढ़ा रहा है, अपने को आत्मा समझ के पढ़ना है कि बाबा पढ़ा रहे हैं।
चमकता हुआ सितारा बढ़ा रहा है। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। तो बाबा क्या है? बाप भी है। अपने को आत्मा समझेंगे तो वो आत्मा का पिता है। पिता है, बाप हो गया। पढ़ा रहा है, वो टीचर है। शक्तियां देता है, गुण देता है, क्या है? सतगुरु है। बाप टीचर सतगुरु को याद करो तो भी ठीक है। जितना श्रीमत पर चलेंगे मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए। वह तब होगा जब भाई भाई समझेंगे, सबको आत्मा देखेंगे। इसी से सब क्या है? विकार खत्म होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। बहन भाई समझने से भी छी छी हो जाते हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली ये आंखें हैं, इसलिए बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो अपने को आत्मा समझ भाई भाई को देखो। इसको कहा जाता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बहन भाई भी फेल होते हैं तो दूसरी युक्ति निकाली जाती है, अपने को भाई भाई समझो। बड़ी मेहनत है। सब्जेक्ट होती है ना, कोई बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है। यह पढ़ाई है, इसमें भी उच्च सब्जेक्ट है। तुम किसी के भी नाम रूप में नहीं फंस सकते हो। बहुत बड़ा इम्तिहान है, विश्व का मालिक बनना है। मुख्य बात बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेटर भी बन पड़ते हैं। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे बच्चों को माया अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारकती भी दे देते हैं, डाइवोर्स भी देते हैं। फारकती बच्चे और बाप की होती है, और डाइवोर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डाइवोर्स दे जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल खेल है ना, माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गाय ने गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं। बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। बाबा की बात नहीं मानेंगे तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। अच्छा, देखना है अपने को, बाबा को देखना है। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। नहीं, अभी नहीं दे रहे हैं। बच्चों को कितना सुनाया, कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। यह वेला सोने की नहीं है, इस उपाय से ही विक्रम विनाश होते हैं। तो सुबह बाबा को 4 बजे याद करना है। विक्रम विनाश होते हैं और कोई उपाय नहीं है। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं। आए ही हैं सुधार कर साथ ले जाने। याद की यात्रा से ही तुम सतो प्रधान होंगे, उस तरफ जमा होता जाएगा। तो बाबा को याद करना है, देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। उस तरफ जमा होता जाएगा। बाप कहते हैं अपना चोपड़ा रखो। कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं, खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। तो हमें भी अपना देखना है। व्यापारी लोग क्या देखते हैं? अपना चोपड़ा देखते हैं। तो हमें भी अपना चोपड़ा रखना है, चार्ट रखना है, विकारों का रखना है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कितना परसेंट गया, कारण क्या है, श्रीमत पे चला कि नहीं चला। तो ऐसे करके चार्ट बना के रखना है, तो ध्यान रहेगा हमारा। याद कितना किया बाबा को, ये विकार क्यों आया, याद कम थी, आत्मा भाई की दृष्टि कम थी। तो ऐसे हमें अपना चोपड़ा रखना है। कितना याद करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं। व्यापारी लोग घाटा देखते हैं तो खबरदार रहते हैं, घाटा नहीं डालना चाहिए। कल्प कल्पांतर का घाटा पड़ जाता है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा को। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी न आए। इसके लिए आत्मा भाई भाइयों यह अभ्यास करना है। आत्मा भाई भाइयों ये अभ्यास करना है, किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारकती या डाइवोर्स नहीं देना है, बाबा को कभी छोड़ना नहीं है।
आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। सदा हल्के बन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी बन, सहज योगी भव। तो सदा हल्के रहना है, सारा बोझ बाबा को दे देना है, वही क्या है, सहज योगी है। संगम युग ऊपर जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में नहीं मिल सकती है। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत नहीं होती है, ना वर्षे में ना वरदान में, इसलिए आपका टाइटल ही है सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते हैं, कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। तो हमें हल्के होना, इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना, हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। तो सब बोझ बाबा को दे देना है और बाबा को याद करना है, देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है और मन ही मन सारे बोझ बाबा को दे देने हैं, जो भी बात है। आज का स्लोगन है, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने क्या कहा है, नेगेटिव उसे सोचना बंद करना है तो सफलता हमारी हुई पड़ी है, सफलता स्वरूप बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।